You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुशामदीद। हस्बे वादा हस्बे इरादा हम आपके पास हाजिर हैं और शुक्रिया अदा करते हैं मलिक मकबूल सोलिसिटर्स का, जो हमारे साथ हमेशा आते हैं, अपना वक्त देते हैं। और आपका भी शुक्रिया कि जो आप हमारी वीडियो देखते हैं, इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, अपने सवाल पूछते हैं और हम आपको जवाब देकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। आपकी जानिब से मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आप अपना वक्त देते हैं। आपका भी शुक्रिया कि आप फिर लोगों को आकर ये पैगाम पहुँचाते हैं और उनकी नॉलेज में इजाफा होता है। ये आपका शुक्रगुजार है हम सब। चलेंगे हम आज के सवालात और जवाबात की तरफ। सबसे पहले मलिक साहब से ये पूछेंगे कि इस वक्त बरतानिया के अंदर ये जो नया कानून की तरफ चल रहे हैं कि बातें हो रही हैं कि जो केयर के जो डिपेंडेंट आते थे उनके ऊपर भी कुछ कदगन लगने लगी है, उनको भी रोका जाएगा, इमिग्रेशन को टाइट किया जाएगा। ऋषि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उस पर कितना लोड होगा? मलिक साहब, पहले ये बताइए कि जो हमारे केयर के डिपेंडेंट हैं इनके जो रोकने का प्रोग्राम है वो क्या है? देखिए, क्योंकि माइग्रेशन जो ना इमिग्रेशन ज़्यादा बढ़ गई है, वो कहते थे ओवर 200,000 ज़्यादा हो गई है देन व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग। सो जो नया होम सेक्रेटरी है जेम्स क्लेवर्ली, वो कहता था कि इमिग्रेशन को कम करना चाहिए। पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि इमिग्रेशन क्यों ज़्यादा है। इमिग्रेशन ज़्यादा नहीं है। मैं बहुत देर का कह रहा हूँ। जब मेरा टीसा में था मैंने उसको ख़त भी लिखा था कि ये इमिग्रेशन जो आप कह रहे हैं ना ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं है। आप जो काउंटिंग कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि आप इमिग्रेशन में स्टूडेंट को काउंट करते हैं। जो एक इंडस्ट्री है वो टेम्पररी आते हैं, राइट। या तो कहें कि वो परमानेंट आ रहे हैं यहाँ, फिर तो मैं कहूँगा कि ठीक है जी, जब तक स्टूडेंट को इंडेफिनिट लीव नहीं मिले उसे इमिग्रेशन में काउंट नहीं करना चाहिए। वो टेम्पररी है, राइट। ये कैसे करते हैं माइग्रेशन को कि जितने लोग आए हैं और कितने गए हैं बाहर, इन एंड आउट। दिस इज नॉट माइग्रेशन। तो स्टूडेंट अगर निकाल दिए जाएं, राइट, इट्स इंडस्ट्री दैट। वो कोई यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि वी शुड पॉइंट देम आउट कि वो इमिग्रेशन में काउंट किए जाएंगे, राइट। इमिग्रेशन में काउंट, हाँ, इवन जो आपके टेम्पररी वर्कर आते हैं वो भी नहीं काउंट होने चाहिए, राइट, ऑन द बेसिस कि वो सब टेम्पररी वर्कर है आपके, राइट। जब तक उनके पास 5 साल का वीज़ा है दे आर टेम्पररी, इंडेफिनिट नहीं हो जाती। देन यू कैन काउंट हम कितनी हमारी माइग्रेशन होगी है, दैट इज नीडेड। ये तो एक सवाल, चलो वो भी कर लें, थोड़ा सा काउंट कर लें कि वो आए, वो इतना बड़ा आपका गैप नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा गैप जो है ना, जो एक्सपेंड कर देता है इसे, दैट इज स्टूडेंट्स। स्टूडेंट शुड नॉट बी काउंटेड into us as an immigration movement। यहाँ दूसरी बात अभी जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट करने लगा हूँ, जैसे हमारा नया होम सेक्रेटरी जेम्स क्लेवर्ली कहता है कि मैं ये इमिग्रेशन डाउन करूँगा, राइट। पहले तो आ गया जी, स्टूडेंट के जो डिपेंडेंट है वो ख़त्म हो गए जी। वो तो हमारी पिछली होम सेक्रेटरी कर गई थी। अब ये किसी ने ये सजेस्ट किया इसको कि जो कैरियर के वीज़े हैं उस पर भी डिपेंडेंट बंद कर दो। अच्छा, लेकिन हाउ विल दे वर्क दैट आउट कि कैरियर पे, एक पे कैरियर पे बंद कर दो, दूसरे पे आ सकते हैं। दिस विल बी बिट ऑफ मेरा हर्डल फॉर देम कि ये मेरा इतना आसान नहीं लगेगा जितना ये कह रहे हैं कि कैरियर के डिपेंडेंट पे लिमिट कर दो, राइट। लिमिट तो कर सकते हैं, ये नहीं मैं कह सकता कि नहीं, कि ये कर सकते हैं कि जो भी नेशनल हेल्थ सर्विस में काम करेगा वो अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकता। ठीक, जैसे इन्होंने अभी कर दिया है कि पहले था कि वो 20 आवर कहीं भी काम कर सकते हैं, वो भी ये ख़त्म कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें कई कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर ये डिपेंडेंट ख़त्म करेंगे तो ये सब पे डिपेंडेंट ख़त्म होने चाहिए। बिल्कुल, राइट। अगर सब पे ख़त्म हो गए फिर ये होगा कि कोई भी यहाँ टेम्परेरी वीज़े पे जो भी आएगा, चाहे वो Tier 2 पे हो या किसी पे भी हो, वो अपनी फैमिली या डिपेंडेंट नहीं ला सकेगा। और अगर ना ला सका तो अनटिल ही गेट्स एन इंडेफिनिट लीव। ठीक, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो लोग यहाँ आ चुके हैं, इफ़ यू वांट टू पुट योर फैमिली बिफोर ये ऐसी कोई बात कर दें और क्विकली कोई अपना लेजिस्लेशन पास कर लें, डिसीजन ले लें,
फॉर दी वोटों के लिए, उससे पहले हमें करना चाहिए कि जो भी लोग यहाँ आ चुके हैं उनको अपने डिपेंडेंट यहाँ और बुलाना चाहते हैं तो बुला लें। थैंक यू सर। सही है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये था कि जो इस वक्त केसेस के ऊपर बात होती है, कई लोग हमें पूछते हैं कि जी मेरा जो केस था अभी तक कोई मुझे जवाब नहीं आया, मेरे सोलिसिटर ने भी लिखा, हम फ़ोन भी करते हैं कभी जवाब नहीं आता, तो ये केसेस में डिले है या कुछ और मसला इसके पीछे बताइएगा ज़रा, ये क्यों ऐसा हो रहा है, इतने डिले केसेस क्यों हो रहे हैं? देखिए, यहाँ जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है वो कहती है कि 91,000 केसेस पेंडिंग है। अच्छा। विच आई थिंक कि वो अंडर लेगेसी आने चाहिए 91,000 केसेस। लेकिन जो बात आप अभी पूछ रहे हैं ना, जिस पे हिंट कर रहे हैं आप, वो है कि 17,316 केसेस, मैं फिर कहूँगा 17,316 केसेस, 17,316 केसेस वो मिसिंग हो रहे हैं वहाँ से। वो कहते हैं, उन्होंने क्या किया, दे मार्क्ड देम एज विथड्रॉन। अच्छा, ऑन द सिस्टम। राइट। ये सिस्टम में बहुत बड़ी खराबी हुई है कि इतने केसेस विथड्रॉ कोई भी नहीं कर सकता। विथड्रॉन ये कहेंगे कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं की या ये नहीं की। मेरे फिक्र ये कह रहा है कि क्योंकि ये लोगों को नहीं बता रहे और अब इनका जो अपना कह लें कि अपडेट है इनका कंप्यूटर, वो नहीं हुआ, राइट, और वहां से कुछ मिसिंग हो गया है। तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर क्लिच चाहिए। आई थिंक इट इज अ सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो इन्हें तो ये इस सूरत में लोगों को क्या करना चाहिए? जो उन्हें ना पता करना चाहिए कि वेयर डज देयर केस स्टैंड। अच्छा, कहीं उनका केस वहां तो नहीं आ गया कि मेरा मतलब वो कहते हैं कि विथड्रॉन हो गया है और आदमी यहाँ मौजूद है, क्योंकि वो 17,000 यहाँ हैं लोग अभी। और वो बाहर नहीं गए अभी। उनके सिस्टम में विथड्रॉन का मतलब है कि वो लोग चले गए। ये इन्होंने इसलिए करना है कि लोग कह रहे हैं कि विथड्रॉन किए हुए हैं कि लोग रवांडा से डर गए थे, लेकिन रवांडा का केस तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं जाएंगे। तो फिर लेकिन ऐसी बातें करना गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा ना केयरफुल होना, ऐसी बातें करना। अगर मेरा तो कोई ऐसी लिमिट है या नहीं है तो पब्लिक को ज़्यादा पता है। तो आप अपने वकीलों से, जो भी असाइलम केस जिनके भी हैं, अगर वो कोई भी उनका वकील है उसके पास जाएं या अपने दूसरा वकील करें और वो पता करें कि आपका केस कहाँ पेंडिंग है। ये ना हो कि आपका केस आप बैठे रहें कि केस होम ऑफिस ने अभी डिसाइड नहीं किया और वो विथड्रॉन में पड़ा हो और हम साल बाद पता करेंगे हमें राइट ऑफ वर्क मिल जाएगा जी। तो लेकिन ये जो मतलब साहब विथड्रॉन केसेस वो बताते हैं, तो उसमें जो कैंडिडेट है, ये जो एप्लीकेंट है, उसकी सिग्नेचर या उसकी स्टेटमेंट अटैचमेंट नहीं होती उसके साथ विथड्रॉन की? किस बेस पे विथड्रॉल करते हैं? देयर इज थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दे वो मार्क कर सकते हैं। अगर किसी को कहा कि आपने साइन करने हैं, वो साइन नहीं करने गया, लेकिन से उसने विथड्रॉ कर लिया है। अच्छा, राइट। ये तो एक क्लिच है जो मैंने कहा, इट्स नॉट 100%। आप कानूनी तौर पे ना लग पड़ते हैं कि हम कोर्ट में तो नहीं है ना लोधी साहब अभी। अच्छा। ये तो एक क्लिच है कि होम ऑफिस को फायदा किस तरह हो सकता है। सही है। एंड होम ऑफिस इज रन बाय द डिपार्टमेंट कैबिनेट के, और कैबिनेट में जो मेन है वो होम सेक्रेटरी है। होम सेक्रेटरी इज इन चार्ज ऑफ ऑल इमिग्रेशन वर्क फ्रॉम द होम ऑफिस। तो अगर आपका केस भी डिले में है, जवाब नहीं आ रहा, तो आप अपने केस को परसू कीजिए और इसको देखिए कि वो होम ऑफिस में किस स्टेट पे है और इसका लेटेस्ट क्या अपडेट्स हैं आपके केस के बारे में। अगला सवाल है ये बात, सॉरी आपकी बात, जी, बात मैं ये कह रहा हूँ कि इसका फैक्ट जैसे मैंने कहा है जी। अभी ये कह रहे हैं कि ऋषि सुनक हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ही कैन नॉट कंट्रोल हिज बॉर्डर्स। ऑपोजिशन ये कह रही है कि इससे नहीं कंट्रोल हो रहा, राइट। और ये बार बार कभी वोटों का कहता है कि ये बोर्ड को पीपल, ये जो है वकील से असाइलम सीकर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बात ये है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी मस्ट बी फेयर, राइट। इनको जब खुद पता है कि वर्कर भी चाहिए, राइट, और पॉलिसी बनाने में और इलीगल इमिग्रेंट्स भी कैसे कंट्रोल करना है, ही हैज टू मेक गुड पॉलिसीज, राइट। एक तरफ कह देते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं रिवांडा भेजना है, तीसरी तरफ कहते हैं कि नहीं दैट शुड बी ओनली ब्रिटिश राइट्स। ऐसी पॉलिसी नहीं कामयाब होती, राइट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिवांडा की यही कहा ना
कि ये रवांडा हम ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं कि लोग जो वनरेबल है उसे वापस उनकी कंट्रियों में नहीं भेज देंगे, राइट। और 124 मिलियन आपने ऑलरेडी खर्च कर दिया और अभी भी खर्च रहे हैं और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। हाँ, ठीक है। सो लेस पॉलिसी बनानी है ना, तो कंसिडर करें अच्छी पॉलिसी कैसे बन सकती है टू प्रोटेक्ट योर बॉर्डर एंड इट मस्ट बी फेयर टू ऑल। बिल्कुल, मलिक साहब ने कहा कि अगर मुल्क को असाइलम पर कंट्रोल करना है तो अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं और उसी से फ़ायदा हो सकता है। मलिक साहब, अगला सवाल हमारे पास ये था कि इस वक्त जो लोग अपना राइट्स जानना चाहते हैं, उनके लिए बताइए कुछ ऐसे राइट्स हैं कि अगर पुलिस उनको रोड पर रोकती है तो उनके पास क्या राइट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं। अगर इमिग्रेशन उनको पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं स्टेटमेंट के लिए, उस वक्त इनिशियल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें उनके क्या राइट्स हैं, ये थोड़ा पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया था। देखिए, अगर तो आपको पुलिस अरेस्ट करती है जी, राइट, फिर आपको पुलिस स्टेशन लेके जाती है, तो लेकिन क्या वो मोबाइल का पासवर्ड ले सकते हैं या किसी भी अगर आप डिवाइस का? पहली तो बात है, जब आप डिपेंड व्हाट देयर इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक, अगर तो वो कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, दे कैन आस्क फॉर द डेटा फ्रॉम दी। देखो ना, जितने भी ड्रग्स डीलर्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ज़्यादा इनके अब फ़ोन पे होते हैं सारा कुछ, इवन बैंकिंग एंड ऑल दैट, सो दे वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग देयर, जी, राइट। अब बैंकिंग में इतना नहीं है जितना इनके फ़ोनों पे है लोगों के, ठीक, राइट। डेटा जितना भी है ना, इट्स ऑल ऑन योर फोन्स। सो इफ देर इन्वेस्टिगेटिंग, देखो पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, दे कैन नॉट टैकल क्राइम। सही है। सो ये कहना कि नहीं उनके पास राइट नहीं है, राइट है उनके पास, राइट। इफ देर इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग, शायद कुछ भी ना हो, फिर भी उनके पास राइट है टू मेक श्योर कि अब उन्होंने चेक किया सब कुछ, ठीक, राइट। और बात ये है कि किस वक्त ये ट्रिगर होता है चीज़ें, राइट। आप जा रहे हैं गाड़ी में, तो दे कांट आस्क यू कि मुझे पिन दो, मैंने अभी देखना है तुम्हारा फोन। अच्छा, उस वक्त तो रिफ्यूज किया जा सकता है। वो देखो, अगर पुलिस वाला कोई बेवकूफ़ होगा, पुलिस वाला अगर ये पूछेगा कि आप स्पीडिंग कर रहे हैं और मैं कर दूंगा, हाँ देखो ना, अगर आपने गलत नाम दे दिया है, आप इलीगल इमिग्रेंट है, टेररिस्ट है या कुछ है, फिर तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी। अगर पासवर्ड नहीं देते वो फ़ोन लेके भी तो खोल सकते हैं। हाँ, तो इसलिए ना देना, ये तो मेरा नहीं, मेरा तो उस वक्त तो डिपेंड है ना किस लिए वो मांग रहे हैं। जी जी, अच्छा। ये तो नहीं ना मांग रहे कि मैंने, आप स्पीडिंग कर रहे हैं मुझे फोन दिखाओ, फोन पे तो स्पीडिंग होती नहीं है, सो इट डजंट लिंक द चार्जेस। तो और वैसे भी स्टॉप एंड सर्च करते हैं, ये तो नहीं करते कि आपके पास फोन है। अगर फोन के अंदर तो ड्रग्स होते नहीं है, ना उसके अंदर कोई गन होती है, सो दे वोंट आस्क यू फॉर दैट। सही है, राइट। तो अगर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं स्टेटमेंट के लिए, तो वहां पे अगर वो मांगे तो इफ यू अंडर इन्वेस्टिगेशन, मैं फिर कह रहा ना, सो दे अरेस्ट यू फॉर समथिंग एंड दे थिंकिंग कि ये आप अंडर इन्वेस्टिगेशन है कोई भी चीज़ की, देन दे कैन आस्क फॉर इट। दे कैन आस्क योर मोबाइल और एनी डिवाइस विच इज़ कंटेनिंग योर डिटेल्स एंड डेटा। और बेहतर यही है कि आप उनको अपना वो डिवाइस दे दीजिए, जिससे आपका केस जल्दी सॉल्व हो सकता है, वरना वो फ़ोन लेकर आपका ब्रेक करके भी आपकी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि उनसे तावन करें, और यही बेहतर होगा आपके लिए भी। और आपके जो राइट्स हैं उसके अगर जानना चाहते हैं तो कुछ ऐसा सवाल जो पूछना चाहें ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। इसके बाद अगर हमारा एक और सवाल हमारे एक व्यूवर ने पूछा था कि जो लोग टेम्परेरी वीज़े पर आए थे और ट्रांसफ़र हो गया उनका 5 इयर्स का, डिपेंड है कि आपको टेम्परेरी वीज़ा क्या है जी। अगर तो आप टेम्परेरी वीज़े पे आए हैं से के विजिटर, फिर तो वो काउंट नहीं होगा। ठीक। अगर तो आप काम के लिए आए हैं जी। 1 साल का काम के लिए, आप कह लो ना कि सीजन वर्कर है, और उसके बाद आपको 4 साल का और मिल गया, दैट विल बी काउंटेड फॉर 5 years indefinite। लेकिन मेक श्योर ऑन व्हाट कैटेगरी यू आर हियर। जो कहते हैं ना 1 साल मुझे हो गया, अगर तो कुछ और है कैटेगरी, फिर तो नहीं वो काउंट होगा। ठीक। अच्छा, वही कैटेगरी होनी चाहिए जिसमें वो काम कर रहा है, जब वो नहीं, कोई भी कैटेगरी हो, लेकिन उसके पास स्टे हो, मतलब 1 साल का उसके पास वर्किंग स्टे थी। हाँ। उसके बाद उसने उसको ट्रांसफर कर दिया, किसी और पे कर दिया, वो 2 साल के बाद कहीं और चला गया, तो वो पूरे काउंट होते हैं, वो 5 साल के काउंट हो रहे हैं। तो आपका जो सवाल था, मुझे यकीन है कि आपको इसका जवाब मिल चुका होगा। अगर फिर भी आप मुतमिन नहीं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर, ईमेल हमारे इस नीचे वेबसाइट भी लिखी हुई है, आप हमसे रब्ता करके मज़ीद इन पे मालूमात ले सकते हैं। और अगर
फिर भी आप चाहते हैं कि 1-to-1 बात की जाए तो मलक मकबूल साहब से आप 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारा जो टेलीफोन नंबर है 0161-795-6217 है। यकीनन आपको इन मालूमात से फ़ायदा पहुंच रहा होगा। इसको शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि किसी और को फ़ायदा हो सके। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी वक्त नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है पूछने के लिए तो बिल्कुल दरेग ना कीजिए, हम आपके साथ हैं और आपके सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। आपकी जानिब से मलक मकबूल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना वक्त दिया। तबीयत कुछ नासाज भी थी, फिर भी उन्होंने आज अपना वक्त दिया। मलक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपका ही फ़ायदा है। थैंक यू। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956217. 0161-795-6217. Malik Legal Solicitor. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.